कल से इंटरनेशनल मीडिया के अंदर एक चीज़ और एक स्टोरी बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रही है, और वो स्टोरी ये है कि जनाब अमेरिका ने पाकिस्तान के वीज़े बैन कर दिए हैं। ट्रंप के एक ही फैसले ने लाखों ख्वाब चकनाचूर कर दिए हैं। अमेरिका जाने वालों को बड़ा झटका लग गया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक जारहाना फैसले ने दुनिया के 75 ममालिक के शहरियों के लिए अमेरिका के दरवाजे तकरीबन बंद कर दिए हैं। पाकिस्तान भी इस फहरिस्त में शामिल है। अमेरिका ने पाकिस्तानियों के वीजे बंद कर दिए। जी, ये खबर बिल्कुल ठीक है। अमेरिका ने वीजे बंद कर दिए पाकिस्तानियों के। एक तरफ तो हम ये बात कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुक इस वक्त बहुत ही एक जबरदस्त सतह पर है और क्या बात है, हालिया तारीख का बेहतरीन ताल्लुक, लेकिन जो 75 ममालिक की फहरिस्त जारी हुई है जिनकी इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग रोक दी है अमेरिका ने, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। समझ में बज़ाहिर ही आता है, बाकी अब आप एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे इस पे कि हमारा किसी भी मुल्क से बशमूल अमेरिका अच्छा ताल्लुक होना एक अलग चैप्टर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर राइट और रॉन्ग रीजंस अमेरिका समेत कई ममालिक हमसे कुछ हवाले से इतना परेशान है कि यार लोग आके स्लिप हो जाते हैं, लोग आके कुछ ममालिक कहते हैं आपके लोग आके यहाँ भीख मांगना शुरू होते हैं, कुछ लोग ये करना होते हैं वो, एंड दे हैव नंबर्स कि वो एक हमारा मुल्क से ताल्लुक होना एक अलग चैप्टर है और ये वाला एक अलग चैप्टर है। और उसमें कई ममालिक ने हमें या इंदिया दिया है या इकदाम कर लिया है कि भाई आप इस मामले को बेहतर कीजिए कि आपके लोग आके इस तरह XYZ चीजें ना करें, वरना सॉरी हमें इस पर स्ट्रिक्ट इकदाम करने होंगे। अमेरिका जाने वाले अफराद को बड़ा झटका लग गया है। ट्रंप इंतजामिया ने 21 जनवरी से 75 ममालिक के शहरियों को अमेरिकी इमिग्रेंट वीजा जारी करने का अमल मुअत्तल कर दिया है। रॉयटर्स के मुताबिक ये बात अमेरिकी चैनल फॉक्स न्यूज ने अमेरिकी महकमा खारजा के खत का हवाला देते हुए बताई है। अमेरिकी और पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक उन 75 ममालिक में अब पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। ताहम इस हवाले से अमेरिकी और पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की जानिब से तस्दीक नहीं की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया जिन ममालिक के लिए इमिग्रेंट वीजे का अमल मुअत्तल करने जा रही हैं, उन मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान, रूस, ईरान, सोमालिया, अफगानिस्तान, ब्राजील, नाइजीरिया, थाईलैंड, इराक, यमन और मिस्र भी शामिल हैं, जबकि बांग्लादेश, भूटान, उर्दन, कुवैत, लेबनान और लीबिया के शहरी भी इस फैसले से मुतासिर होंगे। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक अमेरिका 75 ममालिक से आने वाले तारकीन वतन के लिए इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग आर्जी तौर पर मुअत्तल करेगा, क्योंकि उन ममालिक से आने वाले तारकीन अमेरिकी अवाम की फलाही सहूलियात से नाकाबिले कबूल हद तक फायदा उठा रहे हैं। ये पाबंदी उस वक्त तक बरकरार रहेगी जब तक अमेरिका इस बात को यकीनी नहीं बना लेता कि नए तारकीन वतन अमेरिकी अवाम के वसाइल पर बोझ नहीं बनेंगे। बड़ी हैरत की बात है कि आजकल तो अमेरिका हमारे बड़े फेवर में है। आप जानते ही हैं कि वो हमारे जहाज भी वो भारत के गिराते जा रहे हैं हमारे फेवर में, लेकिन उन्होंने जो वीजाज सस्पेंड किए हैं वो पाकिस्तान के किए हैं, भारत के नहीं किए हैं। तो इसी से आप समझ जाइए कि अमेरिका कितना पाकिस्तान का साथ दे रहा है। जिस वक्त मेरे ख्याल है अभी ईरान के ऊपर जो अटैक की बात की जा रही है, अगर उसमें पाकिस्तान ने साथ ना दिया तो सभी के वीजा बंद हो जाएंगे, शायद विजिट वीजा भी हो जाए, बाकी भी हो जाए। फिलहाल तो उन्होंने सिर्फ इमिग्रेंट्स के बंद किए, लेकिन वो भी सर सिर्फ हमारी किए हैं। पता नहीं ऐसी क्या बात हो गई है, यकीनन जो है वो थोड़ा सा प्रेशर डाला जा रहा है शायद, वरना वो गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई स्टेटमेंट दे, क्योंकि ये तो बड़े लाडले बने हुए थे ट्रंप के कि जी ट्रंप तो हमारा है, और ट्रंप को तो ये नोबेल पीस प्राइज दिलाने के लिए भी उल्टे लटके हुए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। तो सर ये डेफिनेटली मैसेज है अमेरिका की तरफ से कि अगर आपने ईरान के वक्त जो है वो साथ ना दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने अफगानिस्तान के वक्त दिया था, तो फिर इस तरह की कोई चीज और ऐसी पाबंदियां जो है वो पाकिस्तान पे लग सकती हैं। जबकि भारत को देखें, भारत के ऊपर उन्होंने नहीं लगाई। अब इससे क्या समझ में आता है? यही कि भारत के साथ दोबारा बातचीत के लिए तैयार है ट्रंप, और हो जाएगी, और उसके बाद हमारा क्या होगा? सर हमें सोचना चाहिए ना, हम लोग सोचते नहीं है असल में। तो क्यों नहीं मैडम, ये क्या आप कह रही हैं कि हमसे डिमांड किया जा रहा है ईरान के ऊपर कुछ, इस वजह से ही हमें टाइट किया जा रहा है? सर दो चीजें हो सकती है इसमें। एक तो ईरान की वजह से भी हमें टाइट किया जा रहा है कि ताकि ईरान के वक्त जब जो भी डिमांड आए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तो पाकिस्तान उसको पूरा करे। दूसरी तरफ से जो इमिग्रेंट्स हमारे यहाँ से जाते हैं वो अक्सर ऐसे लोग नहीं होते जिनको कोई स्किल्ड लेबर नहीं होती, या कोई ऐसे लोग नहीं होते जो पढ़े लिखे हों या वहां पे किसी काम में आ सके। यहाँ से तो इमिग्रेंट्स जो निकल जाते हैं, आपको पता है कि अक्सर मेजॉरिटी, सब नहीं लेकिन ज्यादातर ऐसे ही होते हैं जो वहां जाकर और उल्टा बोझ बन जाते हैं अमेरिका के ऊपर।
जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का ये वाला टर्म आया, पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात खासे बेहतर हो गए। ख़ास तौर पे जो करंट सेटअप है, चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो और चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, गवर्नमेंट हो, इनके ताल्लुकात काफ़ी बेहतर हैं। उसके बावजूद पाकिस्तान का इस फहरिस्त में नाम आना बेसिकली क्या अचीव करने की कोशिश की जा रही है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? देखिए, हम ना बुनियादी तौर पे जो फैसला किया गया वो तो यही कहते हैं कि इस वक्त दुनिया में जो अमेरिकन इमिग्रेशन सिस्टम है उसको अब्यूज़ किया जा रहा है, हमारी दौलत लूटी जा रही है, अमेरिकन इस दौलत से महरूम हो रहे हैं। और प्रेसिडेंट ट्रम्प को आपने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने सारी दुनिया की फ़ॉरेन एड बंद कर दी है, फ़ॉरेन फंडिंग बंद कर दी है, 50 से ज़्यादा इंटरनेशनल माहिदों से वो बाहर निकल आए हैं। उन्हें तो इस चीज़ की कोई परवाह नहीं कि क्या रिएक्शन आता है क्या नहीं आता। अब सवाल ये है कि दो बातें उन्होंने कही हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जी हमारी सलामती के लिए, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के लिए ज़रूरी है कि ये काम करें, लेकिन आमना इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। 4 माह पहले ये काम किया है कि आपने देखा फीफा वर्ल्ड कप जो है ना वो 3 मुल्कों में जॉइंटली हो रहा है, वहाँ पे अमेरिका में, मैक्सिको, कनाडा में। उससे पहले ये इमिग्रेशन और इमिग्रेंट्स पे क्रैकडाउन कितनी तेज़ी से करने का फ़ैसला किया गया, ये बड़ी अहमियत है इसकी, जिस पे वहाँ के लोग भी परेशान हैं और बड़ी जिसको कहते हैं अगेंस्ट ओपिनियन आ रही है कि ये हमारे सिस्टम के लिए, क्योंकि पूरा मुल्क आप देख लें हम ना, वो तो कंट्री ऑफ इमिग्रेंट है ना, वहाँ तो ओरिजिनल अमरीकी तो कोई नहीं है वहाँ पे। तो अब जो थे उनको मार मार के भगा दिया लेके, तो किस किस को निकालें। हाँ, हमारे लिए बड़ी अहम बात यह है कि हमारे साथ इतनी प्यार मोहब्बत की पींगें थी और हमारा नाम इसमें क्यों आ गया। और आप देखें भारत का नाम इसमें नहीं है, भारत के साथ ताल्लुकात बिगड़े भी हैं, भारत का नाम नहीं है, इवन श्रीलंका का नाम इसमें नहीं है। तो देखिए सवाल ये है कि अब जो सवाल पूछा जाता है तो बताया यही गया, जो मेरी तला हम ना वो ये कह रहे हैं कि अमेरिकी जो है ना वो कहते हैं इसको रिव्यू करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अमेरिका ने पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दे दिया है। ट्रंप प्रशासन ने 75 देशों के नागरिकों के लिए एग्रीमेंट वीज़ा प्रोसेसिंग पर रोक लगा दी है और इस लिस्ट में अब पाकिस्तान का नाम भी शामिल हो गया है। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक 21 जनवरी से दुनिया भर में मौजूद अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों को इन 75 देशों के नागरिकों के लिए इमिग्रेंट वीज़ा की प्रोसेसिंग रोकने के निर्देश दिए गए हैं। इस फैसले का सीधा मतलब यह है कि इन देशों के नागरिकों के लिए अमेरिका में स्थायी निवास यानी ग्रीन कार्ड का रास्ता फ़िलहाल बंद हो गया है। पाकिस्तान के लिए यह फैसला कूटनीतिक रूप से एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रिंसिपल ने साफ कहा है कि ट्रंप प्रशासन अमेरिका की इमिग्रेशन सिस्टम के दुरुपयोग को ख़त्म करना चाहता है। उनका कहना है कि जो लोग अमेरिकी जनता की उदारता का फ़ायदा उठाकर सरकारी संसाधनों और वेलफेयर स्कीम पर बोझ बन सकते हैं, उन्हें अब अमेरिका में प्रवेश की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमेरिका की इस फैसले से पाकिस्तान की भारी बेइज्जती हुई है। इस फैसले के बाद पाकिस्तान की ओर से प्रतिक्रिया भी सामने आई है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि पाकिस्तान इस मुद्दे को लेकर अमेरिकी अधिकारियों के संपर्क में है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि यह वीज़ा बैन भविष्य में हटाया जा सकता है। हालांकि फ़िलहाल कोई ठोस समय सीमा नहीं बताई गई है। कुल मिलाकर अमेरिका का यह फैसला सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि उन सभी 75 देशों के लिए बड़ा झटका है जिनके नागरिक अमेरिका में बसने का सपना देख रहे थे। धन्यवाद।